नमस्कार दोस्तों। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस आर चेंजिंग रैपिडली बिकॉज एक ऐसा इवेंट हुआ है दैट हैज नेवर एवर हैपेंड बिफोर। नॉन डिप्लोमेटिक बिलियनियर्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। अमेरिकन डीप स्टेट इज एक्टिवली engaging in reshaping the world order, and we can't ignore that Elon Musk is part of it. हुआ क्या है? पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में हो रही फोन कन्वर्सेशंस को बिलियनियर एलोन मस्क ने ज्वाइन किया ऑन ट्यूसडे। दिस इज द मेजर ट्विस्ट एट जियोपॉलिटिकल फ्रंट बिकॉज एलोन मस्क कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, कोई डिप्लोमेट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं है, या कोई मिनिस्टर नहीं है। यानी कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज ए सिटीजन ऑफ अमेरिका, एक प्राइवेट सिटीजन है एंड एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, जो भी आप कहें, बिलियनियर है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा हाई लेवल जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में शामिल होना काफी सारी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को चेंज करता है। इट विल इम्पैक्ट टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग and how the world is governing, how it will be in future। एन इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि पीएम मोदी एंड ट्रम्प के बीच में जो फोन कन्वर्सेशन हो रही थी उनको एलोन मस्क ने ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि पायरेसी कुछ की गई है, ये उस फोन कॉल में जुड़े एंड डिस्कशन हुआ इन तीनों के बीच में। डिस्कशंस कौन से इशू को लेकर हुआ, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अब वो डिस्कशन क्या हुआ है ये तो मोदी जी बता सकते हैं, ट्रम्प बता सकते हैं, या फिर एलोन मस्क बता सकते हैं, या इनके आसपास के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं वे बता सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि जो सिनेरियो एंड जो समीकरण हमारे चारों तरफ बन रहे हैं, जिस तरह का एक रूम क्रिएट हो रहा है, उनके बिहाफ पे केवल अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुछ हो सकता है। तो न्यूज आपके सामने है। फ्री प्रेस जर्नल, एलोन मस्क joined मोदी एंड ट्रम्प फोन कॉल ऑन ट्यूसडे ऑन वेस्ट एशियन वार रिपोर्ट। इसके अलावा अदर मीडिया हाउसेस के भी आर्टिकल्स आपके सामने हैं। एलोन मस्क joined पीएम मोदी ट्रम्प फोन कॉल टू डिस्कस ईरान वार। मेन इशू ईरान वार ही था, बट उस ईरान वार को लेकर या इस वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किन किन इश्यूज पे, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ, वो केवल एक हम अजम्पशन कर सकते हैं। एलोन मस्क joined पीएम मोदी ट्रम्प कॉल ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस, व्हाइट हाउस सेज टॉक्स प्रोडक्टिव। ओके, सो व्हाइट हाउस ने इसे कंफर्म किया एंड सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा इस न्यूज को पब्लिश किया गया एंड उसके बाद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी इसे कन्फर्म किया गया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो रहे डिस्कशन को एक टेक बिलियनियर्स ने ज्वाइन किया। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एलोन मस्क ने पार्टिसिपेट किया इन ए फोन कॉल ऑन ट्यूसडे विद द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ ईरान ऑफ इंडिया, सॉरी, एन अनयूजुअल अपीयरेंस ऑफ ए प्राइवेट सिटीजन। सो अनयूजुअल अपीयरेंस है एक प्राइवेट सिटीजन का ऐसी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में, एंड एक ऐसे टाइम पे जब ये वार, ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी चरम सीमा पे है, दोनों तरफ से स्ट्राइक्स या अटैक्स किए जा रहे हैं, रिटालिएटरी एक्शंस लिए जा रहे हैं। जब हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं, तब भी मिसाइल्स दागी जा रही हैं, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। कुवैत
के एक एयरपोर्ट पे आज फिर हमला किया गया है। एंड हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्यूचर में उन्होंने ये प्लान बनाया है कि फाइनल ब्लो ये देने वाले हैं ईरान को। एंड हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाल ही का एक जो भाषण कहें या जो स्पीच उन्होंने दिया है अभी किसी एक रैली में, उसको भी आपको दिखाएंगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो क्राइसिस हमारे सामने खड़ा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके एंड पार्लियामेंट के बाहर कि हमको एक साथ मिलके काम करना होगा एंड कुछ भी थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट, समथिंग समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो ठीक नहीं है, जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता एंड मीडिया को भी नहीं पता। बस टॉप लेवल डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टॉक्स हैं, वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। समथिंग समथिंग इज, वो क्या होगा वो भी देखना होगा। सो अगर हम बात करें एलोन मस्क की, यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। तो देखिए, जैसा हमने बताया, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है एंड आल्सो ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, और ना ही ये कोई मिनिस्टर हैं। वो एक अलग मैटर था। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प सत्ता में आए तो इनको डोज, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया एंड उसका इन्हें मिनिस्टर बनाया गया था कुछ समय के लिए। देन उसके बाद हम सब ने देखा कैसे एलोन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रम्प आपस में झगड़ लिए थे क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, बिकॉज एलोन मस्क इज डीलिंग डीलिंग विद दिस दिस सेक्टर, और उनका एक प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा था। खैर वो एक अलग मैटर है, बट फॉर द टाइम बीइंग ही इज नॉट, ही इज ए प्राइवेट सिटीजन। तो ऐसे हाई लेवल जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस में शामिल होना अपने आप में सवाल पैदा करता है, एक्सपर्ट्स के कान खड़े करता है कि हो क्या रहा है भाई, हाउ द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, क्योंकि ऐसा पहले तो हुआ नहीं। डिप्लोमेसी मीन्स इक्वल्स टू गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, NSA, मिनिस्टर्स, all the all these kind of people. बट नाउ चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। जो बिलीनियर्स हैं, टेक बिलीनियर्स, मिलेनियर्स एंड जो एलोन मस्क जैसे पावरफुल लोग हैं, वे अब डिप्लोमेसी में एंट्री कर चुके हैं। दे आर बेसिकली एंटरिंग इन द डिप्लोमेसी रैपिडली। सो थिंग्स थिंग्स चेंज हो रही हैं। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं एलोन मस्क के शामिल होने के इस कन्वर्सेशन में। तो पहला तो ये बताया जा रहा है कि देखिए, एलोन मस्क क्योंकि व्यापार करते हैं टेक एंड सैटेलाइट सेक्टर में, तो वो एक रोल यहाँ पे इनका हो सकता है। बिकॉज स्टारलिंक के बारे में हम सब ने सुना है। वो किस लिए हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने वार्निंग दी है एंटायर वर्ल्ड को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो इंटरनेट केबल्स बिछाई गई हैं, जो भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इधर इधर हम बात करें एशियन कंट्रीज की एंड साउथ एशियन कंट्रीज की, तो वहां तक जो इंटरनेट जाता है एंड जो कनेक्टिविटी है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या कहें कि इंटायर वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसको यहाँ पे कट किया जा सकता है। ईरान ने वार्निंग दी है कि जो ग्लोबल इंटरनेट है वो कट कर दिया जाएगा एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अंडरसी केबल्स हैं, इस तरह से आपने देखी होंगी एंड इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इनको कट करने की बात, इनको डैमेज करने की बात ईरान के द्वारा की गई है, यदि US एंड इजराइल यहाँ पे अग्रेशन नहीं रोकते हैं, राइट। सो द वन थिंग इज दैट इंटरनेट क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन किया गया होगा, हो सकता है, क्योंकि स्टार लिंक जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वहां पे केबल्स की आवश्यकता नहीं है। एंड चूंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या है वो भी
डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उन्हें हम सब आपस में सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चीज़ें अपडेट्स नहीं होंगी एंड इंटरनेट का क्राइसिस मैं तो मानता हूँ कि लोगों के लिए रोटी कपड़ा और मकान से भी बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। सो द वन थिंग इज दैट इसके अलावा और क्या हो सकता है, ही मे बी एडवाइजिंग ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, network supplying, and also surveillance and defense technology to the US, क्योंकि यूएस आज के समय इस युद्ध में बुरी तरह से फंस चुका है एंड ट्रम्प वांट्स टू क्लोज क्लोज दीज थिंग्स। अपने आप को यहाँ से किस तरह से बचाया जाए, अमेरिकन प्रशासन इस पे काम कर रहा है। इसके लिए एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सर्विलांस सिस्टम्स एलोन मस्क से मांगे जा सकते हैं, उनकी सहायता यहाँ पे ली जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है, ऑयल क्राइसिस हमारे सामने है, एलपीजी गैस क्राइसिस, सीएनजी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, अदर फॉसिल फ्यूल्स का एक पूरा क्राइसिस हमारे सामने है। उस पे इनकी सलाह ली गई होगी। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में ये अपना काम करते हैं। ऐसे में कि कैसे सप्लाई चेन को डिसरप्ट होने से बचाया जाए, कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, हाउ मार्केट विल डाइल्यूट, तो चीजें वहां से शिफ्ट होके फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे लाई जा सकती हैं, वहां पे डिस्कशन हो सकता है किया गया हो। इसके अलावा में भी हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात की गई होंगी। ओके, सो अब ये जो कन्वर्सेशन हुआ गाइज, ये सिंबल ऑफ चेंजिंग डिप्लोमेसी को शो करता है। क्यों? एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, एक नया ट्रेंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेट किया है एलोन मस्क ने, कि भाई अब टेक बिलियनियर्स जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में या जियोपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कशंस में एंट्री कर रहे हैं। दे आर इंटर्ड वेल, और ये बहुत पहले हो चुका है, अब ये तो पब्लिकली हमको दिखाया जा रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था, चीजें खुल के नहीं थी सामने। बैक डोर्स या बैक चैनल्स होती रही होंगी या होती थी, हमें मानना पड़ेगा, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली। इसके रिस्क एंड कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये कोई एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं है, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इनके द्वारा डिसीजन मेकिंग में यदि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया या इनके द्वारा कोई भी एडवाइस दी गई कि भाई चलो ठीक है, ये बात मान लीजिए, मोदी जी और ट्रंप ने मान ली, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस यदि उल्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसा खतरा उनसे पनप जाता है जो नहीं होना चाहिए था, ऐसे में फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगी? ट्रंप से लोग जवाब मांग सकते हैं, पीएम मोदी से मांग सकते हैं, अन्य लीडर से मांग सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, बट ही इज नॉट। ये तो अपने आप ही शहंशाह बने हुए ना, तो ऐसे में इनकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है, एक डिप्लोमेटिक कंसर्न यहाँ पे निकल के आता है। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे चलो नहीं है इसमें नीचे, हाँ। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, बिजनेस इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का काम तो रिप्रेजेंटेटिव्स का है, दोज आर इलेक्टेड और सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पे जब टकराव होगा आपस में, तो पॉलिसीज जो हैं वे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, और ये आगे हमें देखने को मिलेगा भी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि एलोन मस्क ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है फॉर द फ्यूचर। फिर अंबानी अडानी, देखिए वो करते हैं, ठीक है, यस वी नो दैट, बहुत चीज़ों को वे कंट्रोल करके चलते हैं, बट वे खुल के आना शुरू हो जाएंगे, ये जेफ बेजोस जैसे, और ये जो भी आपका क्या नाम है, ये
माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये सब अब खुल के आना शुरू हो जाएंगे कि चलो ठीक है, हम भी अब जो है ना, ईरान वार कैसे युद्ध ये समाप्त होगा, कैसे चीजें रिसेप होंगी, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर काम करेगा, एंड कैसे एक मल्टीपोलर या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड में हम जिएंगे, वो फिर ये चीजें खुल के डिसाइड करना शुरू कर देंगे। अभी तो बैक डोर्स होता है, तो ये प्रेसिडेंट सेट किया है एलोन मस्क भाई साहब ने। इसके अलावा पीएम मोदी ने क्या किया? पीएम मोदी का कहना है कि भाई वेस्ट एशिया में जो चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर हमें, आई होप आपको ये आवाज़ सुनाई ना दे इसमें, क्योंकि माइक में कुछ सेटिंग्स बिगड़ी हुई हैं, तो ये आप जाके सुन सकते हो। राइट, ये पीएम मोदी ने काफ़ी बार कहा है, तो कुछ तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, पता नहीं क्या। पैनिक ना करें, पैनिक तो नहीं करना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। कहाँ गया मेरा चैनल, पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई नहीं, ठीक है, आप जैसे भी है, बट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।